आपका नेक्स्ट टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसमें फर्स्ट है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझेंगे। जैसे जब किसी भी सर्किट में करंट फ्लो होता है तब उसके जो स्टॉपेज करता है, रोकता है, उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंसेज कहते हैं। The electrical resistance is represented by symbol capital R and it is measured in ohms which is in the terms of SI base। इसका मीन से है इलेक्ट्रिकल जो रेजिस्टेंस होता है उसको कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है और इसको ओम्स में मेजर किया जाता है जो कि SI यूनिट्स होता है। और इसको ये भी कहा जाता है केजी मीटर स्क्वायर पर साइमन स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या होता है, एम के सिस्टम जिसको कहते हैं उसमें ये यूनिट है। इट कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। इसको जो है हीट स्टोन ब्रिज के थ्रू मेजर किया जाता है। आप जो है हीट स्टोन ब्रिज फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। इसका मीन्स ये कहा गया है कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है वह वायर के या यूँ कहें वायर के लेंथ के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं। अब आप कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन्स ये है कि जैसे एल की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे तो आर का भी वैल्यू इंक्रीज होगा। यदि आर की वैल्यू क्या करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, यदि एल की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो आर की भी वैल्यू डिक्रीज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीन यही होता है। सिमिलरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीन्स क्या होता है, इफ द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीज देन द वैल्यू ऑफ आर डिक्रीजेस, while if the value of a decreases then the value of capital R increases। इसका मतलब एक की वैल्यू यदि इंक्रीज होगी तो दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी, दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी तो एक की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। जब दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं तो जनरली आपको मिलता है क्या, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। अब आप प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिप्लेस करते हैं तो आपको कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो आप जनरली मिलता है कैपिटल आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आर कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आर रेसिस्टिविटी। ये क्या होता है, रो एक प्रोपोर्शनलिटी जो है कांस्टेंट होते हैं जिसको आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी कहते हैं। इट्स एसआई यूनिट आर ओम मीटर एंड क्वाइट ऑफ्टेन इट्स सब मल्टीपल ओम सेंटीमीटर इज आल्सो। इसका मीन्स ये है कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है ओम मीटर्स होती है, किसकी, रेसिस्टिविटी आर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। जब इसको जो है सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे तब इसकी जो यूनिट होगी ओम सीएम। फिजिकली द रेसिस्टिविटी फॉर अ सबस्टेंस इज इट्स रेजिस्टेंस व्हेन इट इज 1 meter long and its cross sectional area is 2 meter, it can be seen that 1 ohm meter is equal to 100 ohm cm or 1 ohm cm is equal to 0.01 ohm meter। इसका मीन्स ये हो, ये जानते रहिएगा कि आप
सिमिलरली जनरली जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है। यदि आपको जो है ओम मीटर है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो सीधी सी बात है 100 का क्या करना पड़ेगा मल्टीपल है। ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा 100 से। ओके, नेक्स्ट है द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस and we have the relationship and it is also denoted by capital G is equal to 1/r। इसका मीन समझिए, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को क्या कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। कंडक्टेंस की क्या डेफिनेशंस होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस और आर द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस are called as conductance. It is denoted by capital G. Mathematically we can write capital G is equal to 1/r। इसको 1/r के थ्रू क्या किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। बट यू नो कैपिटल R की वैल्यू जो होती है रो L/A होता है। अब यही जब वैल्यू पुट कर देंगे R की जो वैल्यू होती है रो L/A, तो ये 1/r है। तब इसका जब क्या करेंगे, R की वैल्यू रख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा, जबकि रो L क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो ये आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द SI यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज साइमन रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कैपिटल S and it's equal to ohm inverse also the known as mho। इसका मीन्स ये है, जैसे आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल को कंडक्टेंस कहते हैं, और जो है रेजिस्टेंस का ओम होता है। ओम को जब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ओम इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को क्या कहते हैं, साइमन कहते हैं, और इसको कैपिटल S से डिनोट करते हैं। या इसका एक अनदर जो है नेम होता है महो के नाम से भी जाना जाता है। द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी कॉल्ड कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर समझिए, जो रो आपने निकाला है उसी का यदि रेसिप्रोकल ले लिया जाए तो आपको कंडक्टिविटी मिल जाती है। कंडक्टिविटी का मीन्स होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। Its mean we can say the reciprocal or inverse of resistivity or specific resistance are called as conductivity or specific conductance। It is denoted by symbol कप्पा। की का मीन्स क्या होता है, कप्पा। इसको कप्पा से डिनोट करते हैं। इसका मीन्स ये है कि जब आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालने के लिए रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, रेसिप्रोकल लेते हैं। नेक्स्ट है द SI यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी आर साइमन मीटर इनवर्स बट क्वाइट ऑफ्टन कप्पा इज एक्सप्रेस्ड इन साइमन CM इनवर्स। इसका मीन्स ये है कि जो SI यूनिट होती है कंडक्टिविटी की या स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, वह होती है साइमन मीटर इनवर्स। लेकिन जब इसको सेंटीमीटर में जनरली लेते हैं तब इसको साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में रिप्रेजेंट किया जाता है। कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इन साइमन मीटर इनवर्स इज इट्स कंडक्टेंस। ये क्या होता है, कंडक्टेंस होता है। व्हेन इट इज 1 मीटर लॉन्ग and its cross sectional area is 1 meter square, it may be noted that 1 Simon CM inverse is equal to 100 Simon meter inverse। इसका मीन्स ये है, अभी हमने आपको बताया, सबका मीन्स ये है कि 100 सेंटीमीटर जो होता है वह 1 मीटर के इक्वल्स होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है एज द इलेक्ट्रॉन इंटर एट वन एंड एंड गो आउट थ्रू द अनदर एंड द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टर्स रिमेन अनचेंज। इसका मीन्स ये होता है कि जैसे एज द इलेक्ट्रॉन इंटर वन एंड,
टू गो थ्रू अनदर एंड। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन एक एंड से जा रहा है दूसरे एंड तक, तब जो कंडक्टेंस होता है का कंपोजिशंस होता हुआ उसमें कोई चेंजिंग नहीं पाई जाती है। द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टेंस थ्रू सेमी कंडक्टर इज मोर कॉम्प्लेक्सेज। अब आप कहेंगे क्या होता है, सेमी कंडक्टर्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स आर दोज सबस्टेंसेज इन which semiconductors are those in which the conductivity is lies between insulator as well as conductor। सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टेंस होता है, वह कंडक्टर और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच पाई जाती है। नेक्स्ट आप है प्योर वाटर हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन पाए जाते हैं। व्हिच लीड इट्स वेरी लो कंडक्टिविटी। यही वजह है कि इसकी क्या कंडक्टिविटी क्या पाई जाती है प्योर वाटर की, लो। व्हेन इलेक्ट्रोलाइट्स आर डिजॉल्व इन वाटर दे furnished their own ions in the solution, hence its conductivity also increases। जैसे जब इसमें फर्निश आयंस की अमाउंट हो जाती है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई आयंस प्रेजेंट्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक कंडक्टेंस। जब कंडक्टेंस आप मेजर करते हैं किसी भी आयंस का सॉल्यूशन में, तब उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक या आयनिक कंडक्टेंस है। द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन। कंडक्टिविटी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी होती है वह डिपेंड्स करती है, फर्स्ट क्या है, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडेड। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट उसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ आयन प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन। जो आपका जो है कौन सा आयन्स है उसमें प्रोड्यूस किया गया है और उसकी क्या सॉल्वेशन है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। सॉल्वेंट के क्या होते हैं नेचर और विस्कोसिटी पर भी डिपेंड्स करती हैं। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन पर डिपेंड्स करती हैं। नेक्स्ट है टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पर भी क्या करती हैं, डिपेंड्स करती। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट है पासेज ऑफ डायरेक्ट करंट थ्रू आयनिक सॉल्यूशन ओवर द प्रोलोंग्ड पीरियड कैन बी लीड चेंज इन द कंपोजिशन ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं तब किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसके कंपोजिशंस क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंडक्टिविटी वेरीज अ ग्रेट डील एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल। इट also depends on the temperature pressure at which the measurement are made. Material are classified into conductors, insulator and semiconductors depending on the magnitudes their conductivity। कंडक्टिविटी के बारे में बताया गया है कि किसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, किस पर डिपेंड्स करती। किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी होती है वह मटेरियल के नेचर पर, मटेरियल के टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या करती है, वह डिपेंड करती हैं। और कोई भी मटेरियल 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर्स में। मेटल्स एंड देयर एलॉयज हैव वेरी लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर। जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसको कंडक्टर कहते हैं। Certain non-metal like carbon black, graphite and some organic polymers are also electronically ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्टिंग। कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक मेटल्स भी होते हैं जिसमें
क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करने की टेंडेंसी पाई जाती है। सबस्टेंसेज लाइक ग्लास, सिरेमिक्स etc हैविंग वेरी लो कंडक्टिविटी आर नोन एज इंसुलेटर्स। जिसकी कंडक्टिविटी सबसे कम पाई जाती हो उसे क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सबस्टेंसेज लाइक सिलिकॉन, डोप्स, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक हैविंग कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अभी अभी मैंने पीछे भी बताया कि सेमीकंडक्टर्स उसी को कहते हैं जिसकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच पाई जाती है। एंड आर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, सर्टेन मटेरियल्स कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स बाई definition have जीरो रेसिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी। जिसकी जो होती है रेसिस्टिविटी जीरो होती है तब उसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अर्लियर ओनली मेटल्स एंड देयर एलाइज है वेरी लो टेम्परेचर आर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स वही होते हैं जो एलॉयज होते हैं। बट नाउ डे अ नंबर ऑफ ceramic materials and mixed oxide are also known as superconductivity at the temperature as 150 Kelvin। इसका मीन्स होता है कि आजकल ज़माने में बहुत से नंबर ऑफ सिरेमिक मटेरियल्स आ गए हैं जिसके मिक्स्ड फॉर्म में या ऑक्साइड जो होते हैं वह सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं 150 केल्विन टेम्परेचर पर। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल, किसी भी मेटल के जो कंडक्टेंस होते हैं उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस एंड इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वह डिपेंड्स करता है किस पर, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, मेटल के स्ट्रक्चर और नेचर पर। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पर डिपेंड्स करता है। टेम्परेचर इट्स डिक्रीजेज और इंक्रीजेज, यह टेम्परेचर पर भी क्या करता है, डिपेंड्स करता है।